गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अंजलि आप लोगों के लिए लाई हूँ वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के 3rd सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की 2nd क्लास, जिसका नाम है शिक्षा। आइए जानते हैं शिक्षा क्या है। तो शिक्षा एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु उपरांत निरंतर चलती रहती है। अतः मनुष्य इस गतिशील प्रक्रिया के माध्यम से कुछ न कुछ सीखता रहता है। सुकरात के अनुसार फ्रोबेल महात्मा गांधी शिक्षा की व्याख्या जन्मजात शक्तियों को व्यक्त करने की प्रक्रिया के रूप में करते हैं। नन, पेस्टोलॉजी, कांट और रविन्द्रनाथ टैगोर आदि विद्वानों ने शिक्षा को व्यक्तित्व के पूर्ण विकास की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं। इस प्रक्रिया विभिन्न विद्वानों ने शिक्षा को अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया है। आइए जानते हैं शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का अर्थ बालक की अंतर्निहित शक्तियों या गुणों को विकसित करके उसका सर्वांगीण विकास करने की क्रिया से है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करने से शिक्षा है। नेक्स्ट हमारा है सुकरात के अनुसार। सुकरात जी शिक्षा का तात्पर्य उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो प्रत्येक बालक के मस्तिष्क में निहित होते हैं। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा क्या है? तो इनके अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अंतर शक्तियों का बाहर लाया जा सकता है। जैसे कुछ बच्चों में कुछ योग्यताएं तो होती हैं, लेकिन वो कैसे उसे व्यक्त करें, कैसे उसे सामने लाएं, इसमें वो हिचकिचाते हैं। तो शिक्षा के माध्यम से हम उन्हें ऐसे विचार देते हैं, ऐसी बातें बताते हैं जिसके माध्यम से वो उत्साहित होते हैं और उसे पूरा करते हैं। उनमें कमियां जो होती हैं उसे पूरा करते हैं, उसे बाहर लाते हैं। ये फ्रोबेल के अनुसार कहने का मतलब है। एडिसन के अनुसार जब शिक्षा मानव के मस्तिष्क को प्रभावित करती है तब वह उसके प्रत्येक अदृश्य गुण और पूर्णता को बाहर लाकर प्रकट कर देती है। शिक्षा का संकुचित अर्थ हेडिंग है। आइए जानते हैं संकुचित अर्थ क्या है शिक्षा का। शिक्षा का सबसे प्रचलित रूप ही उसका संकुचित रूप है। जनसाधारण की यह धारणा होती है कि विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा जिसमें सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है वही शिक्षा है। जैसे विद्यालय में जो पुस्तकें हम पढ़ते हैं वो तो पहले से ही होती हैं। उसमें क्या पढ़ाया जाएगा, शिक्षक क्या पढ़ाएगा, कितने घंटे पढ़ाएगा, कौन सा टॉपिक होगा, ये तो पहले से ही, जैसे मुझे शिक्षा के बारे में पढ़ाना तो ये तो पहले से मैंने उसे लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें पूर्व निर्धारित हैं कि मुझे आज शिक्षा ही पढ़ानी है। इसमें पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होते हैं, निश्चित शिक्षण विधियाँ होती हैं, पाठ्य पुस्तकों की निश्चितता और बहुलता होती है और इसमें शिक्षकों का स्थान प्रमुख होता है। नोट करके हम लिख सकते हैं, यह शिक्षा जीवन के कुछ ही वर्षों तक चलती है, अतः इसे पुस्तकीय ज्ञान एवं विद्यालयी शिक्षा की भी संज्ञा दी जाती है। कहने का मतलब है, जैसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो हम 8 तक पढ़ते हैं, उसके बाद तो हम अपने चयनित ही किए हुए पुस्तकें पढ़ते हैं। तो ये सब जो शिक्षा होती हैं कुछ वर्षों तक ही चलती है, उसके बाद इसलिए इसे हम पुस्तकीय ज्ञान कहते हैं। आइए जानते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ।
शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है, आइए जानते हैं। व्यापक अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य है जो हम सीखते हैं या अर्जित करते हैं, उसे शिक्षा का व्यापक अर्थ कहते हैं। शिक्षा किसी विशेष व्यक्ति, समय, स्थान अथवा देश तक सीमित नहीं रहती, अपितु जिसके भी संपर्क में आकर बालक जो कुछ सीखता है वह शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। कहने से तात्पर्य है कि शिक्षा केवल विद्यालय में नहीं दी जाती, शिक्षा हम आस पड़ोस से भी ग्रहण करते हैं, अपने परिवार से ग्रहण करते हैं, कहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ हम सीखते हैं, उसे शिक्षा के अंतर्गत ही लिया जाएगा। नोट करके हम लिख सकते हैं, बालक जिन व्यक्तियों व वस्तुओं के संपर्क में आता है वही उनके शिक्षक हैं। उसके जीवन भर के संपूर्ण अनुभव जो उसे सिखाते हैं वह भी शिक्षा ही है। कुछ शिक्षा शास्त्री यह मानते हैं कि जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। लाइफ इज एजुकेशन एंड एजुकेशन इज लाइफ इन इटसेल्फ। आइए जानते हैं शिक्षा की प्रक्रिया। शिक्षा की कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, आइए जानते हैं। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, हेडिंग है शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सामाजिक अंतरक्रियाएं होती हैं तो वह एक दूसरे की भाषा, विचार, आचरण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। इसी प्रभाव के फलस्वरूप सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जब यह कार्य कुछ निश्चित उद्देश्यों के सामने रखकर किए जाता है तो उसे ही शिक्षा कहते हैं। सेकेंड हेडिंग है शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में। समाज में निरंतर परिवर्तन के कारण शिक्षा के प्रारूप में भी परिवर्तन आता है। शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियां आदि में भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जैसे पहले हम गुरुकुल में पढ़ते थे, फिर स्कूल जाने लगे, उसके बाद हम पेंसिल से पेन पर आए, अब कंप्यूटर से, ऑनलाइन क्लासें, ये सब परिवर्तन का ही एक हिस्सा है। इसलिए शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में। शिक्षा की प्रक्रिया में एक पक्ष प्रभावित करता तथा दूसरा पक्ष प्रभावित होता है। एक पढ़ाता है और एक पढ़ता है, इसलिए इसे द्विमुखी प्रक्रिया कहते हैं। जो प्रभावित करता है वो शिक्षक है और जो प्रभावित होता है वो शिक्षार्थी है। एमर्सन के कथन, शिक्षा के दो ध्रुव हैं, शिक्षक व शिक्षार्थी। आइए जानते हैं शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में। एमर्सन द्वारा प्रतिपादित द्विमुखी प्रक्रिया का खंडन किया है डीवी का विचार। डीवी ने द्विमुखी प्रक्रिया को खंडित किया है, उन्होंने त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है। शिक्षा की प्रक्रिया में अध्यापक और छात्रों के बीच अंतरक्रिया का कोई न कोई आधार अवश्य है, अतः उन्होंने शिक्षा प्रक्रिया के 3 आधारभूत स्तंभ बताए हैं, शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम। जैसे हम किसी शिक्षक कैसे पढ़ाता है, किसी न किसी माध्यम से पढ़ाता है। तो डीवी ने ऐसा विचार दिया है कि शिक्षा द्विमुखी नहीं है, वो बालक और टीचर के मध्य ही नहीं, बल्कि वो जिस माध्यम से पढ़ाता है उसको भी शिक्षा का एक मुख्य भाग माना जाता है। आइए जानते हैं शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया। आधुनिक समय में शिक्षा का स्वरूप काफ़ी बदला है। शिक्षा को केवल विद्यालय और पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं किया जा सकता। सामाजिक, आर्थिक क्रियाकलापों को भी शैक्षिक महत्व ही दिया जाता है। विद्यालय के अतिरिक्त अन्य औपचारिक तथा निरौपचारिक साधनों को भी शिक्षा ही माना जाता है। आइए जानते हैं शिक्षा का वास्तविक अर्थ। शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? यदि बालक को एक योग्य और संपन्न नागरिक बनाना है तो व्यापक और संकुचित शिक्षा के समूह की आवश्यकता होती है।
अगर हम चाहते हैं कि हमारा बालक कुछ काबिल बने तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो उसे पढ़ाना ही पड़ेगा, जिससे उसे ज्ञान हो। दोनों के समन्वित रूप से शिक्षा एक प्रक्रिया हो जाती है जो बालक के व्यक्तिगत योग्यताओं, क्षमताओं और रुचियों को ध्यान में रखकर उसका मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास करती है तथा उसके विचारों एवं व्यवहारों को ऐसा परिवर्तित करती है कि जो स्वयं उनके तथा समाज, राष्ट्र और संपूर्ण विश्व के लिए लाभप्रद एवं उपयोगी होती है। अब 5 साल के बच्चे को क्या पसंद है, ये तो आप उसे जब पढ़ाएंगे, उसे क्लास में ले जाएंगे, उसका किस विषय में रुचि है ये तो पढ़ाने पर ही पता चलेगा। इसलिए हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके बाद समझ लगता है हमें कि उसकी किस विषय में रुचि है, उसकी शिक्षा उसे हम देंगे। इसका वास्तविक अर्थ यही होता है, शिक्षा के संकुचित तथा व्यापक अर्थ का समन्वय। टी रेमंड के अनुसार शिक्षा मानव जीवन के विकास की वह प्रक्रिया है जो शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। अर्थात शिक्षा विकास का वह क्रम है जिससे मानव अपने आप को आवश्यकता अनुसार भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुरूप बना लेता है। उपचारात्मक शिक्षा की अवधारणा। आधुनिक शिक्षा शास्त्र में प्रयुक्त उपचारात्मक शब्द औषधि शास्त्र से लिया गया है। यथा चिकित्सक रोगियों की विविध उपचार करके उनके स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करते हैं, वैसे शिक्षक भी शिक्षार्थी के अधिगम संबंधी दोषों को दूर करके उनको ज्ञान प्राप्त करने में दिशा में अग्रसित करते हैं। अधिगम मतलब सीखने के संबंधित में, बच्चा क्या सीख रहा है उसके संबंध में उसके दोषों को दूर करते हैं। आइए जानते हैं उपचारात्मक शिक्षा का लक्ष्य। छात्र अपने स्तर के अनुभव सीखें। उपचार शिक्षा का लक्ष्य है छात्र अपने स्तर के अनुभव सीखें, छात्र अपनी गति के अनुरूप सीखें, सीखने के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करती हैं। उपचारात्मक शिक्षा। उपचारात्मक शिक्षा के उद्देश्य विद्यार्थी की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करने हेतु, विद्यार्थियों के अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करने हेतु, विद्यार्थियों की दोष प्रवृत्ति को समाप्त करके उत्तम स्वरूप प्रदान करने हेतु। आइए जानते हैं उपचारात्मक शिक्षा का महत्व। इससे छात्रों की कठिनाइयों का निराकरण होता है। इससे छात्रों को विशेष शिक्षा प्राप्त होती है। छात्रों की सभी कमजोरियों पर बल दिया जाता है। छात्रों को इस प्रकार की शिक्षा से समुचित अभिप्रेरणा प्रदान होती है। छात्र अपने कार्य में रुचि लेते हैं। तो ये थी उपचारात्मक शिक्षा। तो ये थे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल की यूनिवर्सिटी के 3rd सेमेस्टर की वीडियो। ये 2nd पेपर था शिक्षा, ये कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।